नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको सिटी पोस्ट लगातार बता रहा है कि चिराग पासवान के जो बागी तेवर हैं उसका कुछ मतलब है, खास मतलब है। जी हां, आज बहुत बड़ा फैसला लिया है चिराग पासवान ने। चिराग पासवान ने कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदल दिया है और संगठन विस्तार को नया स्वरूप देने की कोशिश की है। लोजपा के कई नए अध्यक्ष बनाए गए हैं और हटाए गए सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी गई है। लोजपा संगठन विस्तार चुनाव से ठीक पहले बहुत कुछ कहता है, ये लोजपा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। मतलब साफ है कि लोजपा मन बना चुकी है कि अगर उसे 40 से कम सीटें मिलती हैं तो अकेले चुनाव मैदान में उतरेगी। दरअसल जीतन राम मांझी जब से जेडीयू में आए हैं तब से चिराग पासवान और ज़्यादा नाराज हो गए हैं। चिराग पासवान का कहना है कि एनडीए में किसी भी नए दल की एंट्री सभी दलों की सहमति से होना चाहिए था, लेकिन जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने बिना किसी से बात किए अपने ही एंट्री दे दी। ये ठीक नहीं है और दरअसल इसी बात को लेकर चिराग पासवान बहुत नाराज हैं और 7 तारीख को उन्होंने पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक भी बुलाई है। उसमें हो सकता है कि बड़ा फैसला कर दें, बिहार के 140-50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें। दरअसल आपको पहले ही भी मैं बता चुका हूं कि चिराग पासवान किस फार्मूले पर काम कर रहे हैं। वो बीजेपी को मनाने में जुटे हुए हैं कि बीजेपी उनको अकेले चुनाव लड़ने दे। उन्होंने बीजेपी से साफ कहा है कि अगर मेरे चलते आपको दिक्कत हो रही है अलायंस को इंटैक्ट रखने में, अगर आपको लगता है कि एलजेपी की मांग ज़्यादा है और एलजेपी की वजह से आपको परेशानी हो रही है सीट के एडजस्टमेंट में, तो आप एलजेपी को फ्री छोड़ दीजिए। फ्री मतलब एनडीए से बाहर नहीं जाना चाहते हैं चिराग पासवान, वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए का हिस्सा बने रहना चाहते हैं। क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के साथ खड़े दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहे हैं, उससे तो साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर एलजेपी चाहती है कि वो एनडीए का हिस्सा रहे, रामविलास पासवान मोदी मंत्रिमंडल में मौजूद रहें और एलजेपी अकेले बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़े। मकसद साफ है कि नीतीश कुमार को हराना है। चिराग पासवान साफ कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जहां जहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी उन्हीं सीटों पर वो उम्मीदवार देंगे। तो चिराग पासवान के बारे में कहा जाता है, रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि उनका वोट ट्रांसफरेबल है, उनका वोट ट्रांसफ़र होता है पूरी तरह से। और यही वजह है कि चिराग पासवान एनडीए के लिए बहुत अहम बने हुए हैं। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनको मना ले, लेकिन अब मान लीजिए कि मांझी आ गए हैं एनडीए में, तो मांझी को भी 6, 7, 8, 10 सीटें देनी ही पड़ेंगी और मांझी तो 12 सीटों की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि उनको 10 सीटें मिल जाएंगी। तो ये 10 सीटें किसके हिस्से की होंगी? बीजेपी 100 से कम सीट पर लड़ेगी नहीं। मांझी को 10 सीट चाहिए और जेडीयू बीजेपी से 1-2 सीट तो कम से कम चाहेगी कि ज़्यादा उसे मिले। तो सूत्र बता रहे हैं कि जेडीयू 119 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसमें जीतन राम मांझी के हिस्से की भी सीट होगी। तो बचेगी कितनी सीटें? 123-24 सीटें बचेंगी। 100 सीट पर अगर बीजेपी लड़ेगी तो 24-25 सीट ही बचेगा चिराग पासवान के लिए। तो चिराग पासवान को इतनी समझ है कि क्या होने वाला है और पहले से वो तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कई जिलों के जिलाध्यक्ष को बदल दिया है, यानी संगठन को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है और तैयारी है अकेले चुनाव मैदान में उतरने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीजेपी एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को रखते हुए उन्हें बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की इजाज़त देगी? अगर देगी तो क्या जेडीयू चुप बैठेगा? जेडीयू भी सवाल उठाएगा कि अगर एनडीए में चिराग पासवान हैं तो बिहार में जेडीयू के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए कि इसका क्या मतलब है जो चिराग पासवान कर रहे हैं। और चिराग पासवान अगर एनडीए छोड़ देंगे, जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, तब क्या होगा अगले वीडियो में देखिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।